कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय 4 जगत मोनेरा पार्ट 1 के अंतर्गत आज हम जगत मोनेरा का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ये फुल डिस्क्रिप्शन इसमें है। अभी तक हमने सभी जगतों को पढ़ा। अब एक एक जगत में कौन कौन से जीव आते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जगत मोनेरा जो होता है इसके अंतर्गत जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो सब जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। और प्रोकैरियोट में क्या होता है कि केंद्रक जो है विकसित नहीं होता, अर्थात केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, इसके अलावा कोशा के कोशिकांग, ये सब अनुपस्थित होते हैं। साथ ही साथ राइबोसोम जो होते हैं 70 इस प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से ये जीव जो होते हैं ये लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं और ये किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। तो जैसे इसमें मोनेरा है, मोनेरा को 2 प्रभागों में बांटा गया है, डिवीजन फर्स्ट, डिवीजन सेकेंड। इसके 2 ही जो होता है मुख्य समूह होते हैं। यू बैक्टीरिया प्रभाग प्रथम के अंतर्गत यू बैक्टीरिया और प्रभाग द्वितीय मतलब डिवीजन सेकेंड के अंतर्गत आर्की बैक्टीरिया। कहने का मतलब है मोनेरा को 2 प्रभाग में बांटा गया है, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो जिसमें यू बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको देखिए 3 भागों में बांटा गया है। एक वास्तविक जीवाणु, इसको कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया ओआर बैक्टीरिया, मतलब वास्तविक जीवाणु या जीवाणु। दूसरा होता है साइनोबैक्टीरिया अथवा नीले हरे शैवाल, तो साइनोबैक्टीरिया ORR ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये होता है माइकोप्लाज्मा। तो ये वास्तविक जो होता है जीवाणु के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें जो आर्की बैक्टीरिया होता है, ठीक है, देखिए हम पहले आर्की बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया है ये आर्की बैक्टीरिया, ये आर्की बैक्टीरिया आद्य प्रोकैरियोटिक जो होते हैं समूह हैं और इसके सदस्य जो होते हैं वो पृथ्वी पर होने वाले प्रथम जीव हैं। पृथ्वी पर होने वाले क्या है, प्रथम जीव हैं और संरचना में जीवाणु के समान होते हैं। तो इनमें जटिल कोशिकांगों सहित क्या होता है, केंद्रक का अभाव होता है। जैसा कि हमने पहले बता दिया, मोनेरा में कोशिकांग और केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। तो इसके साथ ही साथ ये यू बैक्टीरिया की तुलना में इसमें अनेक अंतर होते हैं। यू बैक्टीरिया की तुलना में क्या होता है, बहुत से अंतर होते हैं। जैसे नंबर 1 जो होता है इसमें कि इनकी कोशिका भित्ति जो होती है प्रोटीन एवं पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, ठीक है। दूसरा इसमें होता है कोशिका जो होती है झिल्ली, इसमें लिपिड की शाखित श्रृंखलाएं होती है और वह जो श्रृंखला होती है कितना भी अधिक ताप हो जाए वातावरण का, इसके अलावा अम्लीय परिस्थितियों में भी हैं, अम्लीय परिस्थितियों में भी ये जीवित रह सकते हैं।
या जीवित रहने में समर्थ बनाती है। तीसरा इसमें होता है जैसे प्रतिजैविक जो होते हैं एंटीबायोटिक्स के प्रति इनकी संवेदनशीलता भी यू बैक्टीरिया से भिन्न होती है। इसके अलावा इसमें ये अत्यधिक गर्म अम्लीय वातावरण में पाए जाते हैं। गर्म अम्लीय लवणीय वातावरण में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ आर्कियोबैक्टीरिया आदि वातावरणीय गैसें जैसे मीथेन उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। तो ये जो होता है इसके आर्कियोबैक्टीरिया के ये लक्षण होते हैं। अब आर्कियोबैक्टीरिया का जो होता है 3 समूहों में विभाजित किया गया आर्कियोबैक्टीरिया को। एक इसमें होता है आर्कियोबैक्टीरिया को इसे 3 समूहों में विभाजित किया गया है। ठीक दोस्तों, अब तीनों विभाजित कौन कौन किया गया? एक होता है इसमें मैथेनोजन, ठीक है, METHANOGENES, मैथेनोजेंस इसको कहते हैं। तो देखिए ये आर्कियोबैक्टीरिया जो होते हैं तो ये दलदली स्थानों पर पाए जाने वाले अनाक्षी जीवाणु होते हैं। ठीक, ये दलदली स्थानों पर पाए जाने वाले अनाक्षी जीवाणु होते हैं। ठीक है, अनाक्षी जीवाणु होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जीवाणु है ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना अथवा फ्यूमेरिक अम्ल से मीथेन उत्पन्न करते हैं। ये CO2 या फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक एसिड है ना से, फ्यूमेरिक एसिड से क्या उत्पन्न करते हैं? मीथेन उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मीथेनोजन कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मीथेनोजन या मैथेनोजन। कहते हैं। तो ये जो होता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मैथेनोजन कहते हैं। तो इसमें कुछ जीवाणु जो होता है, मैथेनोजन जीवाणु जो होते हैं कुछ जो होते हैं मैथेनोजन जो जीवाणु होते हैं जंतुओं के रूमेन का मतलब जानते हैं? आमाशय, प्रथम आमाशय जो होता है उसको रूमेन कहते हैं। ठीक, तो कुछ जंतुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। मैथेनोजन जीवाणु जो होते हैं जंतुओं के कहाँ पाए जाते हैं? रूमेन में। ठीक है, और सहजीवी रूप में होते हैं। तो और क्या करते हैं? सेल्यूलोज के पाचन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो मैथेनोजन ही बायोगैस संयंत्रों में मीथेन गैस क्या होते हैं? उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो मैथेनोजन जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं?
मीथेनोजन जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? जंतुओं के रूमेन। रूमेन मतलब प्रथम आमाशय, ठीक, प्रथम आमाशय रूमेन में पाए जाते हैं। ये रूमेन में पाया जाता है। तो बायोगैस संयंत्र में जो मीथेन जो गैस उत्पन्न होती है उसमें यही जीवाणु होते हैं, ठीक है, मेथनोजन जीवाणु होते हैं जो क्या है? आर्कीबैक्टीरिया है। दूसरा होता है हैलोफिल्स। दूसरा जो होता है क्या होता है? हैलोफिल्स। ये दूसरा हैलोफिल्स है, ठीक। अब देखिए हैलोफिल्स जो होता है ना, इसका क्या है कि ये अति लवणीय जल में रहते हैं। ये अति लवणीय जल में रहते हैं। ये अति लवणीय जल में रहते हैं, जैसे अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक, जैसे अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक, ठीक। तो तेज प्रकाश में क्या होता है? इसमें एक वर्णयुक्त झिल्ली निर्मित करते हैं। तो ये जो वर्णयुक्त झिल्ली होती है ना, उस सौर विकिरण जो सोलर एनर्जी होती है, रेडिएशन होता है, उसकी सहायता से एटीपी बनाने में, ऊर्जा बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। तीसरा जो होता है, तीसरा होता है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स, ये थर्मो एसिडोफिल्स। तो ये आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं? गर्म गंधक युक्त झरनों में रहते हैं। ये गर्म गंधक युक्त कहाँ रहते हैं? झरनों में। ये गर्म गंधक युक्त झरनों में रहते हैं, ठीक। तो यहाँ का जो गर्म गंधयुक्त जो रहेंगे, झरने रहेंगे, तो वहाँ का तापमान कितना होता है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जहाँ का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। और ये क्या करते हैं? ये जीवाणु गंधक को ऑक्सीकृत कर देंगे। गंधक को ऑक्सीकृत, ये गंधक को ऑक्सीकृत करके गंधक का अम्ल बनाते हैं, गंधक का अम्ल बनाते हैं, ठीक। तो जब गंधक का अम्ल बनाएंगे तो जिससे माध्यम क्या होता है? अत्यधिक अम्लीय हो जाता है, जिससे माध्यम अत्यधिक अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ये इससे अम्लीय हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। अभी तक तो हमने आर्की बैक्टीरिया का अध्ययन किए, है ना। दूसरा क्या होता है? यू बैक्टीरिया।
तो देखिए यू बैक्टीरिया में नंबर 2 है यू बैक्टीरिया। ये यू बैक्टीरिया है। तो देखिए यू बैक्टीरिया या इसको कहते हैं वास्तविक जीवाणु कहते हैं। तो यू बैक्टीरिया में क्या होता है कि देखिए ये यू बैक्टीरिया तो यहाँ इसमें इसका मतलब होता है कि इसमें सुविकसित केंद्रक होता है। यू माने क्या होता है? ट्रू, ठीक है। तो सुविकसित, लेकिन फिर भी क्या सुविकसित केंद्रक का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जीवाणु तो अत्यंत सरल एवं एक कोश की प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है ही है, और ये जल थल है ना, वायु सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जीवाणु कोशिका में नीले हरे शैवालों की तरह वास्तविक केंद्रक नहीं होता। केंद्रक में केंद्रक कला और न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका का अभाव होता है, लेकिन डीएनए और आरएनए मिलते हैं। तो जो डीएनए आरएनए मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मटेरियल, केंद्रकीय पदार्थ। क्योंकि केंद्रकीय पदार्थ आनुवंशिकी होते हैं, मतलब तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है ही है, ठीक। तो ये जो होते हैं क्या कहते हैं कि इसमें देखिए इनकी कोशिका में क्या होता है, मीसोसोम होता है, और इसके साथ साथ डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। इसे अमूमन क्या होता है कि जितने भी स्तनधारी है डीएनए उनके में उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जीवाणुओं के डीएनए में नहीं होते। ये इनके लक्षण होते हैं। तो फिर से हम ऊपर चर्चा कर देते हैं, यू बैक्टीरिया या जीवाणु या वास्तविक जीवाणु। तो वास्तविक जीवाणु खाली इसको कहते हैं, मतलब केंद्रक इसमें वही है जिसे मोनेरा जगत में है कि इसमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका नहीं होती। तो सबसे पहले होता है कि जीवाणु अत्यंत सरल एवं एक कोश की प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव हैं। ये जल थल वायु सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। तीसरा होता है इसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। चौथा इसमें होता है कि इसमें कोशिका के सभी कोशिकांग नहीं होते, मतलब सभी कोशिकांग मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दव्य जालिका, गाल्जी काय, ये सब नहीं होते, ठीक। तो ये जीवाणुओं के लक्षण होते हैं। देखिए यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया जो होता है उसमें हम अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन में क्या होता है कि इसमें राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है। यू बैक्टीरिया में राइबोसोम क्या होता है? 70 इस प्रकार का। तो टू द पॉइंट हम लिख देते हैं। नंबर 1, ये सर्वत्र स्थानों पर पाए जाते हैं। नंबर 2, इनमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, अंतःपर्दव्य जालिका, आदि कोशिकांग नहीं पाए जाते। नंबर 4, इसमें
राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। ये इसमें राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है। फिर इसके साथ साथ इसमें क्या है कि देखिए, इसमें वास्तविक जो होता है लैंगिक जनन नहीं होता। पांचवा जो होता है इसमें वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता है। वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता है, तो अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। ये अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। ये इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए क्या होता है कि अब जीवाणु का हम उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, आवास के बारे में, आकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो ये तो हुई जीवाणु सर्वत्र स्थानों पाए जाते हैं, जल थल वायु सभी स्थानों पाए जाते हैं। ठीक है, और ये लवड़ी तथा अलवड़ी जलों में भी पाए जाते हैं। अब देखिए, जीवाणु का जो होता है माप, जीवाणु का माप क्या है जीवाणु का? देखिए, इनका जो आकार होता है ना, इनके माप की इकाई माइक्रोन है। तो इनका औसतन जो माप होता है, औसतन माप जो होता है 0.5 से 1.0 माइक्रोन गुणे 2.0 से 5.0 माइक्रोन, ये इसका माप होता। मतलब कि 0.5 से 1.0 माइक्रोन है ना, या 2.0 से 5.0 माइक्रोन होता है। तो इसमें क्या है कि आकार जो होता है, आकार जो होता है, अब आकार का अध्ययन करते हैं। आकार का तो देखिए, आकार के अनुसार जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। आकार के अनुसार जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं। तो अब इसमें एक देखिए होता है कॉकस, एक वचन जो होता है कॉकस, बहुवचन जो होता है काकाई। एक वचन कॉकस और बहुवचन काकाई। तो जैसे इसमें है नंबर 1, ये होता है कॉकस, COCCUS कॉकस। ठीक, ये एक वचन है। ठीक, अब यहीं पे कॉकाई अगर लिखते हैं, ये कॉकाई, तो इसको कहते हैं बहुवचन। ठीक, ये बहुवचन। तो जो कॉकस या काकाई होते हैं, ये गोलाकार जीवाणु है। ये गोलाकार जीवाणु होते हैं। ये गोलाकार जीवाणु होते हैं
और इनका व्यास जो होता है, इनका व्यास ये 0.5 से 1.25 माइक्रोन तक होता है। ठीक, ये जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए आता है कि मोनोकॉकस। मोनोकॉकस, मोनोकॉकस क्या होता है? जब जीवाणु अकेले में रहते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं? अकेले रहते हैं, ये अकेले में रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे होता है तो माइक्रोकॉकस एगलिस, एग्जाम्पल जो होता है माइक्रोकॉकस एगलिस, AGILIS, एगलिस। ठीक, दूसरा जो होता है, दूसरा होता है डिप्लोकॉकस। दूसरा होता है डिप्लोकॉकस। डिप्लोकॉकस क्या होता है कि ये जीवाणु जोड़े में रहते हैं, ये जोड़े में रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है डिप्लोकॉकस न्यूमोनी, डिप्लोकॉकस न्यूमोनी, डिप्लोकॉकस न्यूमोनी। ठीक है, निमोनिया का जीवाणु होता है, ये पेयर में मिलते हैं, जोड़े में मिलते हैं, तो इसलिए इसको डिप्लो कहते हैं। तीसरा जो होता है इसमें स्ट्रेप्टोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, ये जीवाणु लंबी श्रृंखला चेन के रूप में होते हैं। ये जीवाणु एक श्रृंखला के ये जीवाणु एक श्रृंखला में होते हैं। तो एग्जाम्पल इसका होता है जो श्रृंखला मिलते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस। तो हम यहाँ पे अब चर्चा करते चलें। ये देखिए जो मोनोकॉकस है, ये जीवाणु अकेले में रहते हैं। ठीक, तो ऐसे जो अकेले जीवाणु रहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं मोनोकॉकाई। डिप्लोकॉकाई जो जीवाणु होता है इसे जोड़े में रहते हैं, पेयर में। तो जब ऐसे पेयर में रहे तो इसको कहते हैं डिप्लोकॉकाई। स्ट्रेप्टोकॉकाई जो होता है जब जीवाणु यही ऐसे चेन के रूप में रहे, श्रृंखला के रूप में रहे, ठीक, ये तब इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकॉकाई। इसके बाद चौथा जो होता है वो टेट्राड होता है, टेट्राड। तो ये क्या है कि ये जीवाणु 4 के समूह मिलते हैं, ये जीवाणु 4 के समूह में मिलते हैं।
या एक चौरस पैकेट में बंद होते हैं। चौरस पैकेट का मतलब ये होता है कि ये रचना इसकी 1 2 3 4, ये देखिए चौरस पैकेट। ये इसका एग्जाम्पल जो होता है टेट्राड का नाइसेरिया होता है, यानी ISSERIA, नाइसेरिया। ठीक है, ये टेट्राड हो गया, चौरस पैकेट या 4 समूहों में मिलते हैं। फिर स्टेफाइलोकॉकस, तो 5वां जो होता है उसको कहते हैं स्टेफाइलोकॉकस। ये स्टेफाइलोकॉकस है। तो ये जीवाणु झुंड में रहते हैं। अब जैसे ये जीवाणु है, ये ऐसे झुंड में रहते हैं। ठीक, तो जब ऐसे झुंड में रहें तब इसको स्टेफाइलोकॉकस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो होता है स्टेफाइलोकॉकस, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस, स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस। फिर छठा जो होता है सार्सिनी होता है। सार्सिनी, SARCINAE, सार्सिनी, ये सार्सिनी है। तो सार्सिनी में क्या होता है कि देखिए ये एक घनाकार पैकेट बनाते हैं। ये 3 तलों में विभाजित होकर घनाकार पैकेट बनाते हैं। जैसे एक ये हमने रचना बनाई, ये तो पूरा समतल है ना, चतुर्भुज टाइप का दिख रहा है। अब यहीं पर एक ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो ये रचना इसकी घनाभ दिखाई पड़ती है, क्यूबॉइडल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो होता है सार्सिनी, ये यस करके हम शॉर्ट लिख दे रहे हैं, सार्सिनी लुटिया, LUTEA, लुटिया। ठीक है, लुटिया, सार्सिनी लुटिया। तो ये हो गया इसका गोलाकार जीवाणु। ठीक है, ये गोलाकार जीवाणु होते हैं, इसको कहते हैं स्फेरिकल, इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल, गोलाकार जीवाणु। तो ये गोलाकार जीवाणु के अंतर्गत है। मोनोकाकस, डिप्लोकाकस, स्ट्रेप्टोकाकस, टेट्राड, स्टेफाइलोकाकस, सार्सिनी। अब इसके बाद आता है दंडाकार जीवाणु, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।